नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे उन कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, उसके अलावा रवि जी जो कि कोलकाता से हैं, और जो भी दोस्त हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब से मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे, ताकि मैं हर बार आप सब के लिए कुछ और नया, कुछ और बेहतर और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आती रहूँ। और अगर आप सबका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आपका वो एक्सपीरियंस, आपका वो सच्चा अनुभव मुझे भेज सकते हैं, जिसे मैं आप सब तक कहानी के रूप में लेकर आऊँगी अपनी आवाज़ में। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है नवीन की। नवीन जो कि एक ऐसा लड़का था जिससे किसी भी ऐसी चीज़ों में भरोसा नहीं था जिसमें हम आम इंसान भरोसा करते हैं, मतलब भगवान या फिर शैतान। वो ऐसी किसी चीज़ में नहीं मानता था जिसमें कि आम लोग विश्वास रखते हैं। वो इसी वजह से इतना ज़्यादा निडर था कि उसे कभी भी किसी चीज़ को लेकर किसी तरह का कोई डर उसके मन में कभी आता ही नहीं था। उसकी एक आदत थी, उसका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था और नवीन को आदत थी अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम बिताने की। लेकिन उसके साथ साथ नवीन को एक ऐसी आदत थी जिसके बारे में ना तो उसके घर वालों को आज तक पता था और ना ही उसके किसी दोस्तों को। ऐसा क्यों था ये नवीन भी खुद नहीं जानता था। शायद नवीन कुछ समय खुद के साथ अकेले में खुद के लिए बिताना चाहता था। लेकिन इस चीज़ के लिए नवीन ने जो रास्ता अपनाया था, वो रास्ता उसने बहुत बहुत गलत चुना था। क्योंकि नवीन अपने आप के साथ समय बिताने के लिए ऐसी सुनसान जगहों पर जाया करता था जिस जगह पर लोग दिन के उजाले में भी जाना पसंद नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है, नवीन सुनसान सड़कों पर तो जाता ही था, उसके साथ साथ नवीन के घर और उसके दोस्तों के मिलने वाली जगह या फिर उनके घरों के बीच में एक ऐसी जगह पड़ती थी जहाँ पर शमशान, कब्रिस्तान और वो नदी थी जिसमें कि शमशान की सारी राख, अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। और ऐसी जगह कोई भी इंसान दिन में भी बिना मतलब के जाना कभी पसंद नहीं करता। लेकिन नवीन खुद के साथ बिताने वाला वक्त उस जगह पर बिताया करता था। वो रात में अक्सर अपने दोस्तों से मिलने का बहाना करके घर से टहलने के लिए निकलता। कई बार तो वो अपने दोस्तों के पास भी जाया करता था, उनके साथ भी अच्छा वक्त बिताया करता था। लेकिन उस वक्त को बिताने के बाद वो घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंच जाया करता था और वो उस जगह पर काफ़ी देर तक, घंटों अकेले बैठा रहता या फिर घूमता टहलता रहता। ऐसा वो हमेशा करता था, रोज़। और ऐसे ही एक दिन नवीन
अपने घर से निकला टहलने के लिए और अपने दोस्तों से मिलने के लिए। आज नवीन ने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी देर तक समय व्यतीत किया। उसके बाद नवीन हमेशा की तरह उसी जगह पर पहुंच गया और वहां पर वो घूम घूम कर पता नहीं कुछ देख रहा था या फिर अपने किसी ख्यालों में शायद खोया हुआ था। उसके बाद उसकी नज़र अचानक घड़ी पर गई। जब उसने समय देखा तो रात के लगभग 1:45 बज रहे थे, मतलब 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे। आज सच में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इतनी रात तक नवीन इस जगह पर भी कभी इससे पहले नहीं रुका था और तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, ए लड़के सुनो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी नवीन ने तुरंत पीछे पलट कर देखा। नवीन ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कोई ऐसा लड़का खड़ा था जो उसकी उम्र से मुश्किल से 3, 4 या 5 साल ज़्यादा होगा और नवीन की उम्र इस वक्त लगभग 16 साल की होगी। और नवीन ने जब उसे पलट कर देखा तब नवीन को वो लड़का बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लगा। नवीन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तब तक वो लड़का उस तक बढ़कर आ चुका था और उसने दोबारा से अपने उसी सवाल को दोहराया। उसने कहा, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तब नवीन ने कहा, मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना है और तुम कौन हो? इस पर दूसरे लड़के ने जवाब दिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये तुम पूछ नहीं सकते और सवाल पहले मैंने किया है कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब नवीन ने दोबारा से अपना दिया हुआ जवाब दोहराया। उसने कहा, बताया तो टहलने आया था। तब उस दूसरे लड़के ने उससे सवाल किया, इस वक्त और ऐसी जगह पर तुम टहल रहे हो? इस जगह पर दिन के उजाले में भी लोग नहीं आना पसंद करते और तुम यहाँ पर रात के 2 बजे टहल रहे हो? तब नवीन ने कहा, हाँ, क्यों, मैं टहल नहीं सकता? इस पर उस अनजान लड़के ने कहा, टहल सकते हो, लेकिन टहलने के लिए कोई जगह होती है, कोई वक्त होता है। इस पर नवीन ने तुरंत ही दूसरे अनजान लड़के से सवाल कर दिया। नवीन ने कहा, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? इस पर उस अनजान लड़के ने जवाब दिया, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो और सही सही जवाब दो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैंने इससे पहले भी तुम्हें कई बार यहाँ पर देखा है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि ऐसी जगहों पर इस वक्त आना, टहलना बिल्कुल भी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस वक्त घूम रहे हो? तब नवीन ने तुरंत मुस्कुराते हुए और थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, डर? किससे डर लगेगा और मैं क्यों डरने लगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता। तब उस लड़के ने कहा, क्यों, तुम ऐसी किसी चीज़ में नहीं मानते क्या? आत्मा, बुरी शक्तियाँ, ये जगह तुम्हें पता है ना कि ऐसी जगहों पर लोग आने से इसी वजह से डरते हैं कि ऐसी कोई चीज़ कहीं उनके पीछे ना लग जाए। तब नवीन ने कहा, अच्छा ये बताओ, मैं तो टहल रहा था और तुमने कहा तुमने मुझे अक्सर यहाँ पर देखा है, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? इस पर उस अनजान लड़के ने जवाब दिया, मैं इधर ही रहता हूँ और अक्सर मैं भी जब यहाँ से गुज़रता हूँ तब मैं तुम्हें देखा करता था। मैंने इससे पहले भी कई बार सोचा कि मैं तुम्हें इस बात के लिए मना करूँ, लेकिन मुझे लगा शायद तुम आगे से ये गलती नहीं करोगे और यहाँ आने की आदत छोड़ दोगे। लेकिन जब मैंने तुम्हें बार बार इस जगह पर आते देखा तो मैंने ये सोचा कि तुम्हें एक बार मना करना तो बनता है।
इस पर नवीन ने वापस से उससे बहस करते हुए इस बात को जारी रखा। क्यों? यहाँ पर आना क्यों मना है और कोई क्यों नहीं आ सकता? मेरी मर्जी, मुझे डर नहीं लगता, मैं आऊँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। और भी काफ़ी सारी ऐसी ही लंबी लंबी बातें। उसके बाद जब उस अनजान लड़के को लगा कि वो नवीन को शायद समझा नहीं सकता और ऐसे रोक भी नहीं सकता, तब उस अनजान लड़के ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद तुम खुद ही तय कर लेना कि तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं। नवीन भी चुपचाप उसकी बातें सुनने लगा। उस अनजान लड़के ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारी तरह एक लड़का था जिसका नाम था तन्मय। और तन्मय भी तुम्हारी ही तरह किसी भी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था और वो हमेशा जानबूझकर ही ऐसी जगहों पर आना जाना किया करता था। और उसके अंदर इतनी बुरी आदत थी कि वो इन चीज़ों में मानता भी नहीं था और इन चीज़ों को लेकर हमेशा मजाक किया करता था। मतलब इन शक्तियों का मजाक उड़ाया करता था। एक बार उसके दोस्तों ने इसी बात को लेकर उसको बहुत समझाया, लेकिन वो भी बहस करने पर उतारू था, ठीक तुम्हारी तरह। उसके बाद उसके दोस्तों के मन में पता नहीं क्या आया कि उन लोगों ने तन्मय को एक चैलेंज दिया कि अगर तुम सच में खुद को इतना ज़्यादा निडर समझते हो तो हम तुम्हें चैलेंज देते हैं कि वो जगह जहाँ पर कब्रिस्तान, शमशान और वो शमशान वाली नदी है, मतलब ये जगह, वहाँ पर तुम अमावस्या की रात को जाओ और जाकर पूरी रात उस जगह पर बिता कर दिखाओ। तो फिर तुम जो कहोगे, जब कहोगे और जैसे कहोगे, हम सब तुम्हारी हर बात को मानेंगे और तो और तुम्हारा हम पूरे साल का यहाँ कॉलेज का खर्चा भी उठाएंगे। बस फिर क्या था, तन्मय को तो इसी चाबी लगाने की देरी थी। तन्मय वैसे भी जितना ज़िद्दी, अड़ियल और ढीठ किस्म का लड़का था, तन्मय के लिए इतना तो बहुत था। तन्मय तो वैसे भी ऐसी जगहों पर जाना, इन शक्तियों का मजाक उड़ाना, उसके लिए ये बहुत आम बात थी। और अगर सच सच कहूँ तो उसके लिए ये उसका एंटरटेनमेंट था। तन्मय तुरंत तैयार हो गया और जिस दिन उसके दोस्तों ने उसको ये चैलेंज दिया था, वही दिन अमावस्या का दिन था। तन्मय ने तुरंत पूछा, ठीक है, कब है तुम्हारी ये अमावस्या? तब उसके दोस्तों ने बताया, आज ही है, तुझे आज रात ही जाना पड़ेगा। और कुछ लड़कों ने इस बात के लिए मना भी किया, लेकिन तन्मय खुद ही अब अड़ चुका था, क्योंकि तन्मय को ये एक छोटा सा लालच भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। तन्मय ने तुरंत अपने दोस्तों को, जो कि समझा रहे थे, उनको डांटते हुए कहा, ए देख, तुम लोग इस बारे में कुछ नहीं बोलोगे। हमारे बीच में जो चैलेंज लगनी थी वो लग चुकी है। मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है। अब तुम सब के सब मेरी बात मानने के लिए और मेरा 1 साल का पूरा कॉलेज का खर्चा उठाने के लिए, इंक्लूडिंग कैंटीन बिल्स, तैयार रहो। और मैं आज रात तुम लोग को वहाँ जाकर और पूरी रात बिता कर भी दिखाता हूँ। और तन्मय बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा। उसने ये भी कहा, तुम सबको मेरे साथ वहाँ तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। और जहाँ तक रही बात कि मैं वहाँ गया या नहीं, इस बात के प्रूफ के लिए अगर तुम लोग चाहो तो किसी को मेरे पीछे भेज सकते हो। लेकिन जो लड़के ये चैलेंज दे रहे थे, वो खुद उन जगहों पर जाने से डरते थे, इसलिए किसी ने भी
इस बात के लिए हामी नहीं भरी और तन्मय अकेला ही वहाँ पर दिन ढलने के साथ ही मतलब लगभग रात के 8 बजे पहुँच गया। बड़े आराम से उसके रात के 10 बज चुके थे। उसे कुछ भी ना ऐसा दिखाई दिया और ना ही ऐसा महसूस हुआ। तन्मय अपने में ही बातें करता हुआ घूमता हुआ मज़े कर रहा था। वो अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर गया था, जिसमें से कुछ चीज़ें नॉनवेज भी थीं और तन्मय वहाँ बैठकर अपनी छोटी सी पार्टी कर रहा था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए और रात के 12 बजे से ही उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। किसी के चलने की आवाज़ें, कुछ घुंघरुओं की आवाज़ें, रह रह कर किसी के धीरे धीरे सिसक कर रोने की आवाज़ें। उसके अलावा कई बार कुछ पेड़ इस तरीके से हिलते मानो जैसे कोई उन्हें खुद पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उस जगह के बाहर के पेड़ एक भी पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ये सब देखने के बाद भी तन्मय को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तन्मय इन चीज़ों को देख देख कर मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था जैसे शायद उसके कुछ दोस्त यहाँ पर आकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं ताकि वो ये चैलेंज पूरा ना कर सके। और तन्मय ने कहा, ए भाई, इतनी कोशिश में कुछ नहीं होना मेरा। अगर करना ही है तो थोड़ी ढंग से कोशिश करो यार। और पायल और बाकी ये जो रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें तो लग रहा है जैसे तुम लोग नाटक कर रहे हो। और भी बहुत सारी गंदी बातें तन्मय लगातार बोल रहा था। तन्मय की तो आदत थी इन चीज़ों को देखकर वो सिर्फ और सिर्फ मजाक में ही लिया करता था। और तन्मय वहाँ बैठा रहा। धीरे धीरे रात गहराती गई, उसके साथ साथ अंधेरा भी गहरा होता गया और रात के करीब 2 बजे उसे साफ साफ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो आवाज़ें उसे बिल्कुल क्लियर ये कह रही थीं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मर जाओगे। और ये बातें सुनकर तन्मय इसे भी मजाक में ही ले रहा था। ऐसे ही लगातार जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ऐसी हरकतें बढ़ती चली गईं। लगभग रात के 2:30 बजे तन्मय को साफ साफ 2-3 आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई दी, जो कि लग रहा था जैसे तन्मय की शायद मदद करने के लिए आई हैं। उन्होंने तन्मय को साफ साफ कहा, ऐ लड़के, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम अभी तक जिंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम इतने निडर हो, लेकिन अपनी इस शक्ति का फ़ायदा ऐसे मत उठाओ कि तुम्हें उसका भुगतान अपनी जान देकर चुकाना पड़े। लेकिन इतना कुछ आँखों के सामने देखने के बाद भी तन्मय किसी भी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था। उन आत्माओं ने जिस तरीके से तन्मय को आकर वार्निंग दी और वो गायब हो गईं हवा में, ये मजाक हो ही नहीं सकता था। उसके दोस्त ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन तब भी तन्मय ऐसे अड़ा हुआ था जैसे मानो वो सच में आर या पार की लड़ाई के लिए ही आया हुआ है। लेकिन तन्मय को ये भी एक बार सोचना चाहिए था कि वो ये आर या पार की लड़ाई लड़ किसके साथ रहा है और इसमें जीत किसकी होगी। तन्मय अब घड़ी में जब वक्त देखता है तो रात के 3:15 बज रहे थे। अब उसे ऐसा लगा जैसे
शमशान की ज़मीन से लाखों आत्माएं आसमान में उड़ती हुई उसके आँखों के सामने उसको नज़र आने लगी। ये सारी चीज़ें उसके आँखों के सामने हो रही थीं, लेकिन तन्मय अब भी जैसे किसी सदमे में था, या फिर वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही निडर समझ रहा था। तन्मय वहाँ से नहीं गया, नहीं हिला, जिसका अंजाम वही हुआ जो आप और मैं अच्छे से जानते हैं। तन्मय उसके बाद नहीं बचा। अगली सुबह जब लोग शमशान में आए, तब उन्हें एक लाश जो कि चीथड़ों में शमशान के अलग अलग कोने में पड़ी हुई थी, ये देखकर पूरे जगह पर शोरगुल मच गया। लोग तन्मय को रात में इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि तन्मय अपने घर से ये बहाना करके आया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ आज रात रुकने वाला है। उसके घर वाले तो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। आखिरकार जैसे तैसे पूरे शमशान कब्रिस्तान से तन्मय के सारे शरीर के टुकड़े लाकर बटोर कर जोड़े गए, जिस पर अब लोगों को ये शक होने लगा कि ये शायद तन्मय ही है। और फिर तन्मय के घर वालों को बुलाया गया। तन्मय के घर वाले जब आए तो बच्चे की लाश चाहे जिस भी हालत में हो, माता पिता तो उसे पहचान ही लेते हैं। आखिरकार उन्होंने उस लाश को पहचान लिया। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और पूछताछ में ये बात पता चली कि कल तन्मय ने कैसे अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ चैलेंज लगाया था। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्हें तन्मय को ऐसी हालत में देखकर रोना भी आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था, लेकिन अब कोई क्या कर सकता था। उसके परिवार वाले अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन उसके बाद तन्मय को जैसे तैसे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उसके शरीर के पूरे टुकड़े मिले भी नहीं थे, जिसके वजह से उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो पाया। और आज भी तन्मय उसी कब्रिस्तान, शमशान और उसी नदी के पास रोज़ भटकता रहता है। ये कहानी जब उस अनजान शख्स ने ख़त्म की, तब नवीन ने तुरंत ही हंसते हुए पूछा, ये सब तो ठीक है यार, कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये बताओ वो लड़का यहाँ अकेले आया, मरा भी अकेले, और आज भी वो प्रेत बन के भटक रहा है, तो ये बात तुमको कैसे पता चली? तब उस अनजान शख्स ने बस इतना ही कहा, इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। और इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो गया। और ये नज़ारा देखते ही नवीन की हालत अब पतली हो चुकी थी। नवीन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वो कोई और नहीं, तन्मय खुद था, जो कि अपनी आप बीती नवीन को खुद सुनाने आया था। और ये देखने के बाद नवीन, जो कि इन चीज़ों पर कभी भरोसा नहीं करता था, वो वहाँ से इस तरीके से दौड़ लगाकर भागा जैसे कि वो अब अगर आज नहीं भागा तो शायद उसकी भी ज़िंदगी और उसकी भी हालत कुछ कुछ तन्मय जैसी ही हो जाएगी। वो दिन आखिरी दिन था नवीन का। उसके बाद नवीन ने कभी भी उस तरफ अपना रुख नहीं किया और ना ही वो अंधेरा होने के बाद कभी भी उस सड़क से भी गुजरना पसंद करता था। नवीन के मन में उस दिन के बाद से
ऐसी चीज़ों को लेकर रिस्पेक्ट भी आ गई और डर भी। नवीन उसके बाद ऐसी चीज़ों को लेकर कभी भी कोई भी मजाक तक नहीं करता था। मजाक क्या, नवीन तो उसके बाद कभी भी इन चीज़ों पे कोई बात भी नहीं करता था। और नवीन उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सुधर गया। तो अगर ऐसी गलती आप भी करते हैं या करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो एक बार तन्मय की कहानी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ख़ास तौर पे आपके जिन दोस्तों को ऐसी कहानी सुनना पसंद है उनसे एक बार हमारी ये कहानियाँ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।